जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छिपी हो, और अगर आपके सबसे मुश्किल सवालों के जवाब बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर मिल जाएं। आज हम शांत रहें, अपनी आंतरिक शक्ति को अनलॉक करें से मिले कुछ विचारों पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये स्रोत एक बड़ा दावा करते हैं कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शांति सिर्फ सुकून नहीं है, ये एक अनदेखी शक्ति है। हम सब लगातार जानकारी, नोटिफिकेशन और शोर से घिरे हुए हैं ना, तो ऐसे में ये सोचना कि बस शांत होकर हम गहरी स्पष्टता पा सकते हैं, एक तरह की आंतरिक शक्ति, थोड़ा अजीब लगता है, क्यों? आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस खामोशी की शक्ति को टटोलें और वो अंदरूनी समझ जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, देखें कि इसमें कितना दम है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ आवाज का कम होना नहीं है, ये जानबूझकर एक तरह से सचेत होकर बाहरी दुनिया के भटकाव से अपना ध्यान खींचकर अंदर लाने का अभ्यास है। आज के टाइम में तो ये बहुत जरूरी स्किल है, जहाँ हर पल ध्यान बटा रहता है। हाँ, ये तो है। बाहरी दुनिया की आवाजें, वो चाहे सचमुच का शोर हो या फिर डिजिटल दुनिया का, वो लगातार हमें खींचती हैं। स्रोत कहते हैं कि शांति इस खिंचतान से होशपूर्वक पीछे हटने का और अपने दिमागी स्पेस पर कंट्रोल पाने का एक तरीका है। ये ध्यान वापस पाना, ये बात सोचने वाली है। ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान लगातार बाहरी चीजों से खिंच कर कमजोर हो गया है, और शांति उसे शायद दोबारा मजबूत करने का एक तरीका है। लेकिन स्रोत जिस आंतरिक ज्ञान या अंदरूनी शक्ति की बात कर रहे हैं, क्या ये वही है जिसे हम आमतौर पर इंट्यूशन कहते हैं, सहज बोध? क्या वो इसे साफ करते हैं? देखिए, वो सीधे सीधे इसे इंट्यूशन का नाम नहीं देते, पर इशारा उसी तरफ है। उनका तर्क ये है कि जब बाहरी शोर कम होता है और इसमें सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि हमारे अंदर जो लगातार विचार और चिंताएं चलती रहती, वो भी शामिल हैं, तब हमारे अंदर की जो ज्यादा बारीक आवाजें हैं, भावनाएं हैं, वो गहरे बैठे विचार, वो उभर कर सामने आते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में सुन ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, तो जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं, वो अक्सर इन्हीं शांत गहरे विचारों और एहसासों का नतीजा होता है। शांति बस उस अंदरूनी बातचीत के लिए जगह बनाती है। ये डबल काम है, बाहर का शोर भी कम करो, हाँ, और अंदर जो विचारों का ट्रैफिक जैम है उसे भी शांत करो। ये तो मुश्किल लगता है, दिमाग तो सोचता ही रहता है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है, एकदम से नहीं होता। स्रोत ये सुझाते हैं कि बाहरी शांति अक्सर अंदरूनी शांति का दरवाजा खोलती है। जब हम बाहरी उत्तेजनाओं से थोड़ा हटते हैं तो हमें पहली बार ये देखने का मौका मिलता है कि अरे, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, कौन सी चिंताएं हावी हैं। अच्छा, एक तरह की सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ बिल्कुल, ये आत्म अवलोकन, और यही आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहला कदम है। और यहीं से वो अंदर की स्पष्टता और समझ पैदा होनी शुरू होती है, जिसे स्रोत आंतरिक शक्ति कह रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आकर्षक है। लेकिन आज की जो ये हाइपर कनेक्टेड दुनिया है, फोन बजना बंद नहीं होता, ईमेल आते रहते हैं, सोशल मीडिया है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे करें? देखिए, स्रोत कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देते हैं। उनका ज्यादा जोर इस कॉन्सेप्ट को समझने पर है कि शांति को एक विकल्प के तौर पर देखें, एक रिसोर्स के तौर पर। लेकिन वो इसके वैज्ञानिक आधार की तरफ इशारा जरूर करते हैं। ओ, वैज्ञानिक आधार? हाँ, जैसे शांति का हमारे स्ट्रेस लेवल पर क्या असर पड़ता है और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी पर इसका क्या प्रभाव है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि इसके ठोस शारीरिक और मानसिक फायदे हैं, जिन्हें अब विज्ञान भी मान रहा है। अच्छा, इसके पीछे साइंस भी है। तनाव कम होना तो समझ आता है, शांत माहौल शायद हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम करता होगा, शायद कॉर्टिसोल लेवल घटता होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ वैसा ही। लेकिन रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से इसका क्या लेना देना? खामोशी और नए आइडियाज, इनका क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा हाँ, ये दिलचस्प है। और देखिए, आधुनिक न्यूरोसाइंस इस पर काफी रोशनी डाल रहा है। होता यह है कि जब हमारा दिमाग लगातार बाहरी जानकारी को प्रोसेस करने में बिजी नहीं होता, तो वो एक अलग मोड में चला जाता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, ये दिमाग का वो नेटवर्क है जो तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम किसी बाहरी काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं।
जैसे जब हम यूं ही बैठे हों या अपने ख्यालों में खोए हों। अच्छा, जैसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये पैसिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं। असल में ये DMN आत्मचिंतन के लिए, पुरानी यादों को खंगालने, भविष्य की प्लानिंग करने और सबसे जरूरी अलग अलग बिखरे हुए विचारों और जानकारियों के बीच नए कनेक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार है। ओह जी, और यहीं पर अक्सर वो आहा वाले मोमेंट्स आते हैं या नए क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। तो शांति या बाहरी उत्तेजनाओं में कमी इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को बिना रोक टोक के अपना काम करने का मौका देती है। तो मतलब खामोशी एक तरह से दिमाग के लिए वो खाली कैनवस बन जाती है जहां वो अंदरूनी डॉट्स कनेक्ट करके नई तस्वीर बना सकता है बिना बाहरी दुनिया के रंगों की दखलंदाजी के। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शांत बैठना सिर्फ आराम करना नहीं है, ये असल में दिमाग को उसकी एक अलग, शायद ज्यादा गहरी क्षमता में काम करने देना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही बात। इसीलिए शायद स्रोत इसे नई महाशक्ति जैसा भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसके संभावित नतीजों को देखते हैं, बेहतर फोकस, कम मेंटल फटीग, बढ़ी हुई क्रिएटिविटी, गहरी आत्मसमझ, बेहतर इमोशनल बैलेंस, तो ये आज की जटिल और तेज रफ्तार दुनिया में किसी महाशक्ति से कम नहीं लगता है ना? सही बात है। ये वो गुण हैं जो हमें न सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं बल्कि ज्यादा संतुलित और शांत भी रख सकते हैं। आपने अभी भावनात्मक संतुलन का जिक्र किया, इमोशनल रेगुलेशन। आजकल भावनाएं कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, खासकर डिजिटल दुनिया के असर से। क्या स्रोत बताते हैं कि शांति इसमें कैसे मदद कर सकती है? हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, शांति हमें अपनी भावनाओं को पहले तो महसूस करने का और फिर उन्हें समझने का मौका देती है, बिना उन पे तुरंत रिएक्ट किए। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं के पैटर्न को ज्यादा साफ देख पाते हैं। क्या चीज हमें गुस्सा दिलाती है, क्या उदास करता है, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कितनी ऑटोमेटिक हैं। मतलब बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की बजाय। बिल्कुल, ये हमें अपनी भावनाओं और उनके ट्रिगर्स के बीच थोड़ी सी जगह बनाने में मदद करता है, स्पेस। और उस स्पेस में हम आवेग में बहने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। ये इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है, और आज के माहौल में तो इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। मतलब शांति हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोक सकती है, उन्हें समझने और मैनेज करने में मदद करती है। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन क्या इसका असर हमारे काम या रिश्तों पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से, बिल्कुल पड़ता है। जरा सोचिए, अगर आप तनाव भरी सिचुएशन में शांत रह पाते हैं तो आपके फैसले कितने बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। अगर आप अपनी भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आपके रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। श्रोता इसी अंदरूनी शक्ति की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत सुकून तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। बेहतर फोकस मतलब बेहतर काम, सही। बेहतर भावनात्मक समझ मतलब बेहतर रिश्ते, और गहरी आत्मसमझ का मतलब है जीवन में ज्यादा स्पष्टता और शायद उद्देश्य भी। ये सब सुनने के बाद तो ये शांत रहना सिर्फ एक पैसिव चीज नहीं लगती, ये तो एक सक्रिय चुनाव लगता है, एक मेंटल डिसिप्लिन जिसके गहरे फायदे हैं। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी है, कोई मुश्किल? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? स्रोत सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन ये समझा जा सकता है। पहली चुनौती तो शायद यही है कि आज की दुनिया में शांति के लिए समय और जगह निकालना ही मुश्किल है। हाँ, ये तो है। दूसरी चुनौती शायद अंदरूनी है। जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग और ज्यादा शोर करने लगता है, बेचैनी महसूस होती है। ओ हाँ, ये होता है। हाँ, तो ये प्रक्रिया शुरू में थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। स्रोत का इशारा इसी ओर है कि इसे एक अभ्यास की तरह देखना होगा, एक प्रैक्टिस जिसमें धैर्य की जरूरत है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल फिटनेस ट्रेनिंग जैसा हुआ। जैसे बॉडी को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही मन को शांत और फोकस्ड करने के लिए शांति का अभ्यास करना। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल। और जैसे शारीरिक फिटनेस के फायदे धीरे धीरे नजर आते हैं, वैसे ही शांति के अभ्यास के लाभ भी समय के साथ महसूस होते हैं। शुरुआत में शायद सिर्फ कुछ पल की शांति मिले, लेकिन धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ती जाती है। और जैसा कि स्रोत संकेत देते हैं, ये सिर्फ तनाव कम करने या बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने जैसा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो स्रोत ये कह रहे हैं कि खामोशी या शांति सिर्फ बाहरी शोर की कमी नहीं है, ये एक सक्रिय मानसिक अवस्था है। ये हमें भटकाओं से ध्यान वापस लाने में मदद करती है, अपने अंदरूनी विचारों और भावनाओं को सुनने और समझने का मौका देती है। बिल्कुल, और इसमें अब वैज्ञानिक आधार भी जुड़ता दिख रहा है। जैसे आपने कहा, कॉर्टिसोल कम होना और वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का एक्टिव होना, जिससे रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये आज की शोर भरी, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में संतुलन, स्पष्टता और शायद अपनी गहरी क्षमताओं तक पहुंचने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल लगता है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल, स्रोत इसे महज आराम करने का तरीका नहीं मानते, वो इसे एक नई महाशक्ति के रूप में देखते हैं। ये अपने अंदर छिपे ज्ञान और स्पष्टता को अनलॉक करने जैसा है, अपनी अंदर की आवाज को सुनने जैसा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आज की तेज रफ्तार जटिल दुनिया में न सिर्फ टिके रहने बल्कि फलने फूलने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ये व्यक्तिगत कल्याण से आगे बढ़कर बेहतर निर्णय लेने, गहरी समझ विकसित करने और शायद एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने की कुंजी भी हो सकता है। स्रोत हमें बताते हैं कि शांति तनाव कम करती है, रचनात्मकता बढ़ाती है, ये हमने देखा। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। अगर हम नियमित रूप से शांति का अभ्यास करें तो क्या ये सिर्फ हमारी भावनाओं या विचारों को ही बदलेगा, या क्या ये हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को, हमारी बुनियादी निर्णय लेने की क्षमता को और यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों की गहराई को भी मौलिक रूप से बदल सकता है? अगर हम सचमुच अपने अंदर के उस गहरे ज्ञान और स्थिरता तक पहुँच सकते हैं जिसकी बात स्रोत करते हैं, तो इसका हमारे जीवन के हर आयाम पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल सोचने लायक है।